लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल 23 जून से लेकर के 29 जून तक सभी राशियों का लेखा जोखा। साथ ही हम बताएंगे सभी राशियों के लिए उपाय, जो उपाय आप हमारे करेंगे तो उपाय करने से आपका सप्ताह और भी अच्छा जा सकता है। वीकली होरोस्कोप 23 टू 29 जून 2025। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम की कहावत हमेशा याद रखनी चाहिए। इस सप्ताह आपको गुल्लक में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपके काम कुछ अड़चनों और भागदौड़ करने के बाद ही पूरे हो पाएंगे, जिस कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। यदि आप रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं तो आपका थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इस पूरे सप्ताह आपको आलस और हताशा से बचना होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आज का काम कल पर टालने अथवा आधे अधूरे मन से करने का भूल बिल्कुल ना करें। क्योंकि आप पर न सिर्फ विरोधियों की बल्कि आपके सीनियर की भी नजर बनी रहेगी। एक छोटी सी भूल के कारण आपके मान सम्मान और करियर को लेकर नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह किसी भी प्रकार का शॉर्टकट या फिर नियम विरुद्ध कार्य करने की कोशिश ना करें। कागजी काम को सही समय पर सही तरीके से निपटाएं। यदि किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपकी अनबन चल रही थी तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको इससे सुलह करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंध में थोड़ा सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और मर्यादित रहें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में गुड़ और चना का भोग लगाकर बजरंग बाण का पाठ करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को जून का इस सप्ताह में सावधानी हटी दुर्घटना घटी स्लोगन हमेशा याद रखना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको कारोबार में धीमी प्रगति और अपेक्षाकृत कम लाभ होता नजर आएगा। आर्थिक दृष्टि से कहा जाए तो इस सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल उम्मीद से कुछ कम रह सकता है। सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार के सिलसिले में अचानक लंबी दूरी की यात्रा संभव है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में बड़े पदों पर बैठे लोगों से मेलजोल बनाकर चलने की जरूरत है। उत्तरार्ध के सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सेहत और संबंध दोनों पे ही जूझना पड़ सकता है। इस दौरान आपको मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से समय पर मदद अथवा समर्थन ना मिल पाने से मन दुखी हो सकता है। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह दिल के साथ दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए। भावना में बहकर कोई गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना देवी दुर्गा की पूजा में लाल पुष्प चढ़ाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और लाभप्रद रहने वाला है। इस सप्ताह आपके अधूरे और अटके कार्य पूरे होंगे। घर और बाहर दोनों जगह लोगों को भरपूर समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको कोई कारोबारी डील हो सकती है। कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सप्ताह की शुरुआत में ही कहीं से अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है। सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप अपना काम निकलवाने में अंततः कामयाब हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सुखद और प्रगतिदायक साबित होगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। इस सप्ताह आप अपनी कार्य योजना में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जिसका फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग मजबूत होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में विभिन्न मित्रों के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना 21 दुर्वा को लाल धागे से बांधकर गणपति को अर्पित करें तथा गणेश चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि के
जातकों को इस सप्ताह दूसरों के बहकावे में आकर अपना नुकसान करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपके विरोधी आपके बनते कामों को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसे में अपने कार्य क्षेत्र में खूब सावधान रहें। इस सप्ताह आपके जीवन में व्यवहारिक एवं कैरियर कारोबार से जुड़े मामले एक दूसरे से होड़ करते हुए नजर आएंगे। इस स्थिति से आप खुद को एक गेंद की तरह कभी इधर तो कभी उधर के पाले में जाता हुआ महसूस करेंगे। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इस दौरान ऑफिस की उलझने, नई योजनाओं का क्रियान्वयन और परिवार की समस्याएं आदि को लेकर के खुद को एक चक्रव्यूह में फंसा महसूस करेंगे। संकट के समय में आपको कोई करीबी व्यक्ति की मदद मिल जाएगी। हालांकि जीवन साथी, मित्र अथवा बिजनेस पार्टनर आदि के सहयोग और समर्थन के बाद भी आपके अंदर असंतुष्टि की भावना देखने को मिलेगी। सप्ताह के अंत तक आप खुद को किसी जगह, एकांत जगह पर ले जाने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह आपको लोगों से विनम्रता से पेश आना होगा, क्योंकि क्रोध में निकली कोई बात लंबे समय से चले आ रहे आत्मीय रिश्तों में दरार डालने का काम कर सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना पारत शिवलिंग का जलाभिषेक करें, विधि विधान से पूजन और रुद्राष्टक का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह मेला जुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। इस दौरान आप अपने घर की मरम्मत, साज सज्जा अथवा सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर बड़ा धनराशि खर्च कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर, कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि आप विदेश से जुड़े कोई काम करते हैं तो आपको सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। बहुप्रतीक्षित विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर इस दौरान आपको अपने करियर और कारोबार में अनुकूलता नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप जो भी काम करेंगे उसमें अपना हानि लाभ देखते हुए अर्थोपार्जन पर फोकस करेंगे, लेकिन आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहने के कारण वित्तीय संतुलन बनाए रखना आपके लिए मुश्किल भरा रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि पूजन से जुड़ा कोई विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकता है। इस दौरान सेहत के मोर्चे पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है। प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए सिंह राशि के जातकों को अपने लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर पर हावी होने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान विष्णु की पूजा पीले फूलों से करें तथा विष्णु सहस्त्रनाम का रोजाना पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर मन चाहे तरीके से पूरे होंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप इस सप्ताह पूरा फोकस अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए करें। सप्ताह के मध्य में आप अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात प्रभावी लोगों से होगी, जिसके कारण आपका व्यक्तिगत यात्रा व्यवसायिक यात्रा में तब्दील हो सकता है। इस दौरान आपको लाभ की योजनाओं से जुड़ने के लिए 3 तिकड़म का सहारा भी लेना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। किसी महिला मित्र की मदद से करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह का पूर्वार्ध समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आपकी जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत में गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। लव पार्टनर के साथ मेल मुलाकात में कुछ मुश्किलें आ सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह गुल्लक लिए हुए। सप्ताह की शुरुआत ही किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से होगी, जिसके कारण घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। तुला राशि के जातक इस सप्ताह अपने बुद्धि और विवेक के जरिए किसी महत्वपूर्ण कार्य को मनचाहे तरीके से संपन्न करने में कामयाब हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। विरोधी परास्त होंगे। लंबे समय से चले आ रहे भूमि, भवन अथवा पैतृक संपत्ति के विवाद समाप्त होने के कारण आपका जोश हाई रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप किसी पुराने ऋण को चुकता करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को आय के नए स्रोत बनेंगे और उनके संचित धन में वृद्धि होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से इस सप्ताह
आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको लव लाइफ और पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। ससुराल पक्ष की ओर से विशेष सहयोग मिलने की संभावना है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करनी है, श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किसी भी प्रकार का मानसिक अथवा आर्थिक समस्या से बचने के लिए सप्ताह की शुरुआत से चीजों का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपने कामों को समय पर बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें, उसे किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल ना करें। इसी प्रकार यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वित्तीय मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं। साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, अन्यथा आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह इष्ट मित्रों से बहुत ज्यादा अपेक्षा न रखें, अन्यथा बाद में निराशा हाथ लग सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके छोटे भाई अथवा बहन से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। इस दौरान जीवन साथी से अपेक्षाकृत सहयोग और समर्थन कम मिल पाएगा। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ इस सप्ताह तालमेल में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ करें। धनु छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दिया जाए तो आपके लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। इस सप्ताह आपके काम थोड़ी भागदौड़ अथवा अड़चनों के साथ मनचाहे तरीके से पूरे होंगे, जिसके चलते आपको कामकाज के दौरान आने वाली परेशानियों का अफसोस नहीं रहेगा। यदि आप बीते कुछ समय से आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे तो इस सप्ताह इसका समाधान निकल जाएगा। आपको अचानक कहीं से कोई अच्छी खासा धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो बाजार में जमा धन फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में अथवा छोटी दूरी की यात्रा का सहयोग बन सकता है। रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो आपको इस सप्ताह अच्छा ऑफर मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधाओं से जुड़ी किसी चीज के क्रय की कामना हो सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से शुभ रहने वाला है। इष्ट मित्रों परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर और प्रेमपूर्ण बने रहेंगे। प्रेम प्रसंग मजबूत होगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, तुलसी जी की सेवा करें, पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का रोजाना पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह औसत फलदायी रहने वाला है। मकर राशि के जातक इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें तथा लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं। सप्ताह की शुरुआत सेहत की दृष्टि से थोड़ी प्रतिकूल रहने वाली है। इस दौरान मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक कष्ट मिल सकता है। आर्थिक पक्ष का विश्लेषण करें तो आय के मुकाबले आपका खर्च अधिक रहेगा। खर्च को कंट्रोल करने के लिए आपको खुद पर संयम रखना होगा। व्यापारिक मामलों में आपको सावधानी रखने की जरूरत है। आपके भीतर चालाकी से आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। इस सप्ताह ऑफिस में भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में देरी या विरोध की संभावना है। परंतु इसके विपरीत कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस सप्ताह आपकी योजनाएं समय पर पूरी होंगी और कई बाधाएं भी दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से पॉजिटिव संपर्क बन सकता है जो आपके करियर के लिए लाभकारी होगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन अथवा वेतन आदि के वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपके आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अतिरिक्त काम से थकान हो सकती है। परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। इस सप्ताह आप किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, अपनी छवि सुधार सकते हैं। यात्रा का योग भी बना रहेगा जो लाभदायक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना गाय को हरी घास खिलाएं तथा गायत्री मंत्र का जाप करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सावधानी पूर्वक रहने वाला है। इस सप्ताह आप कुछ निर्णय भावनात्मक रूप से जल्दबाजी बना लें। आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधानी बरतें।
कहीं अनावश्यक खर्च ना हो जाए। व्यापार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए योजनाओं को पुनः जांच कर आगे बढ़ें। नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह तनाव की संभावना है, इसलिए ध्यान और योग से मन को शांत रखें। परिवार में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन वे जल्दी सुलझ जाएंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, परंतु संवाद से उन्हें दूर किया जा सकता है। सप्ताह के अंत में आपको किसी मित्र से सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना नारियल का दान करें तथा समुद्र मंथन का पाठ करें। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय माता दी।